धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद। अध्याय 21। मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें। हमें अपने सारे कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि हम मृत्यु का प्रसन्नतापूर्वक सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। मृत्यु हमारे लिए सर्वाधिक आनंददायक होनी चाहिए। उससे डरने के बदले अमरत्व के द्वार रूप में उसका स्वागत करना चाहिए। यह जीवन एक प्रतिबिंब, एक अवस्था मात्र है, अनित्यताओं और परछाइयों का समूह मात्र है। हम जैसे प्रतीत होते हैं अथवा जैसा दिखावा करते हैं, उस पर हमारा भविष्य निर्भर नहीं करता है। इस जन्म में हम जो चिंतन करते हैं तथा वास्तव में हम जो हैं, वही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। सत्य का सामना करो। अरुचिकर तथ्यों को हम सुगंधित फूलों से ढांकने की कोशिश न करें। हम तथ्यों का सामना करना सीखें। घटनाएं जिस रूप से घटती है, हम उन्हें उसी रूप में देखें। यह शरीर एक गंदी चीज है, अतः उसके प्रति तथा उससे संबंधित समस्त भोगों के प्रति हम अरुचि का अनुभव करें। ऐसा अनुभव करने में हमें कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अरुचिकर सत्य एक रुचिकर मिथ्या की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेयस्कर है। यह शरीर नितांत गंदी चीजों से भरा है, यह नाशवान है। अतः हम अपने शरीर तथा दूसरों के शरीरों के प्रति लगाव और आसक्ति का त्याग करें। यदि एक बार हमें शरीर के वास्तविक स्वरूप की धारणा हो जाए, तो फिर दूसरों के शरीरों के स्पर्श में आने की इच्छा स्वतः नष्ट हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि हम शरीर की उपेक्षा करें। नहीं, हमें सावधानी पूर्वक उसकी देखरेख करनी चाहिए और अपने तथा दूसरों के सच्चे कल्याण में उसका उपयोग करना चाहिए। सत्य जो भी हो, उसका अनुसरण करो। प्रिय असत्य से अप्रिय सत्य कई गुना श्रेष्ठ होता है। यह सत्य भले ही हमारे हृदयों को विदीर्ण कर दे, हमारी प्रियतम आशाओं और कल्पनाओं को चूर चूर कर दे, तो भी हमें विचलित हुए बिना उसका सामना करना चाहिए। वेदांत डरपोकों अथवा भावुक और दुर्बल प्राणियों के लिए नहीं है। वृथावाद से चिपके रहने से कोई लाभ नहीं। सड़ रही मृतदेह को सुगंधित पुष्पों से ढककर उसे प्रेम करने से कोई लाभ नहीं। हृदय विदीर्ण हो या न हो, सत्य का प्रकाश हर हालत में आने दो। सत्य और उसके प्रकाश की अपेक्षा मानसिक आघात और आशाओं के नष्ट होने को अधिक महत्व मत दो। कई बार आवश्यक ऑपरेशन बहुत कष्टप्रद होते हैं, किंतु यदि सर्जन ऑपरेशन करने से इनकार कर दे तो रोगी मर जाए। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं कि शरीर का एक दिन अंत होगा और हमें जीवन इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए कि इस अमूल्य जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ गंवाने का अफसोस हमें कभी न हो। मृत्यु सदा देह की। आत्मा की कल्पना आर्य जाति की अपनी विशेषता है। यह विचार सैमिटिक धर्मों में नहीं पाया जाता। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन की अनार्य कहकर भर्त्सना करते हैं। कोई भी सेमिटिक धर्म आर्यों की आत्मा की कल्पना तथा उच्चतर जीवन के स्तर तक नहीं उठ सका है। मृत्यु सदा देह की होती है, आत्मा की नहीं। मृत्यु से भय क्यों? मृत्यु अथवा जीवन दोनों से ही न तो डरना चाहिए और न ही उनकी कामना करनी चाहिए। अर्थी उतनी ही सत्य है जितना पालना, शशमान उतना ही सत्य है जितनी शिशुशाला। किंतु हम एक से हर्षित होते हैं और दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों? भौतिक भोगों और भौतिक संबंधों से इतना लगाव क्यों? न मैं तो मृत्यु चाहता हूँ और न ही जीवन, क्योंकि वास्तविक जीवन इस दृश्यमान जीवन से, इस प्रतिबिंबित जीवन से अनंत गुना महान है। हम अपनी और दूसरों की देह से, अपने और दूसरों के विचारों से आसक्त रहते हैं और समझते हैं कि हमने जीवन को पकड़ रखा है। नहीं, हमने केवल एक परछाई को पकड़ा है। हमने परछाई की परछाई को पकड़ रखा है और उसी से चिपके रहना चाहते हैं।
हम कितने बड़े मूर्ख हैं, जो जीवन नहीं है उससे कितना बेहिसाब लगाओ। ऐसा सच्चा साधक जिसमें वास्तविक आध्यात्मिक पिपासा है, न तो जीवन को पकड़े रहना चाहता है और न ही मृत्यु की इच्छा करता है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही असत्य है। हमें जीवन और मृत्यु दोनों से ही पूरी तरह उदासीन रहकर आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त प्रकार से कार्य करना सीखना चाहिए, जिससे हम इस छोटे से जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। हमें जीवन के प्रति, पुरुष और नारी रूपी अनित्य परछाइयों के प्रति, ऐसी परछाइयाँ जिनकी कोई नित्य सत्ता नहीं है, अपनी आसक्ति को कम करना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम अपनी तथा दूसरों की मृत्यु के भय से ऊपर उठ सकेंगे। भ्रांत कल्पनाओं पर आधारित संबंध सर्वदा भ्रांत ही सिद्ध होते हैं। जो असत्य है और जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसके साथ तुम कभी भी वास्तविक संबंध नहीं रख सकते। मृत्यु भी ईश्वर का ही रूप। अपने हृदय को प्रयत्नपूर्वक एक शशमान भूमि बना लेना है और वहां अपनी समस्त आसक्ति और अपवित्रता को पूर्ण दग्ध कर डालना है। अपने व्यक्तित्व के भाव को भस्मीभूत कर देना है। यह संघर्ष शाश्वत है और यही श्री प्रभु की यथार्थ पूजा है। इससे हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मुश्किल यह है कि हम केवल ऐसे ईश्वर को भजते हैं जो हमें सुख और इंद्रिय संतुष्टि प्रदान करता है, हमें आशीर्वाद देता है। पर पूछूं, क्या दुख भी उनकी देन नहीं है? सर्वत्र वही ईश्वर पूजा जाता है जो वरदानों से भरा है और जो अपने भक्तों को वरदान बांटता है। ज्यों ही हमारे मन में ईश्वर का संहारकारी रूप आता है कि हम डर जाते हैं। औढ़रदानी के रूप में, आशुतोष के रूप में शिव सभी को रुचिकर है, पर प्रलय का तांडव नृत्य करने वाले शिव को हम आंखों से ओझल करना चाहते हैं। भला क्यों? हमारी इस मनोवृत्ति में कोई तुक और छंद नहीं है। ईश्वर तभी तक ईश्वर है जब तक सृजन है और पालन है, पर ज्यों ही संहार आया कि बस ईश्वर विदा। वास्तव में ईश्वर तो तभी ईश्वर है जब वो सभी पहलुओं का ईशन करने वाले हैं। जब वो सृजन, पालन और संहार तीनों का ईशन करता है, साथ ही इन तीनों से ऊपर है। आज ऐसे अच्छे ईश्वर के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है और यह प्रतिक्रिया स्वागत के योग्य है। यदि तुम आधुनिक मस्तिष्क को एक दयालु और अच्छे ईश्वर की धारणा दोगे तो वो उसे फेंक देगा, पर यदि उसे ईश्वर की उपयुक्त सर्वांग संपूर्ण धारणा दो तो अधिकांशतः ऐसा ईश्वर स्वीकार कर लिया जाएगा। जब हम ईश्वर को सृष्टा, पालक और संहारक के रूप में देखते हैं तो वही जगन माता है। इस जगन माता का ही निरपेक्ष रूप, वो रूप जो उपयुक्त तीनों रूपों से परे है, शिव कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर का सापेक्ष रूप मानो जगदम्बा है और उसका निरपेक्ष रूप शिव। जगन माता शिव पर खड़ी होकर सृष्टि, पालन और संहार का उन्मत्त नृत्य कर रही है। शिव उसके पैरों के नीचे शव के समान निश्चल और निरपेक्ष भाव से पड़े हैं। यह सब सत्य के कितने अद्भुत और विलक्षण प्रतीक हैं। मृत्यु से क्यों भयभीत होते हो? वो तो महिमामयी हो सकती है। जगदम्बा की श्रेष्ठ लीला कहाँ दिखाई देती है? शशमान भूमि में। शशमान भी उतना ही सत्य है जितना कि संवर्धन गृह। जीवन और मृत्यु दोनों में साधक को चाहिए कि वो दोनों से ऊपर उठकर केवल जगन माता से चिपका रहे। हाँ, तो हम आने वाले नए नए जन्मों में नवीन उत्साह के कार्य करेंगे। एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, एक के बाद एक अवस्थाएं पार करते हुए हम आगे बढ़े चलेंगे, जब तक कि जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। महापुरुषों का उदाहरण, संतों और महात्माओं का आदर्श जीवन हमारे समक्ष है, जो हमें जीवन और मरण का तरीका सिखलाता है। उन्होंने बार बार जो रूपरेखा बताई है, उसके अनुरूप हमें अपने आप को ढालना है। हमारे महापुरुषों की मृत्यु हमें उत्तम शिक्षा देती है।
स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी तुरायानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, इनकी मृत्यु कैसे अद्भुत थी। उनके लिए वो तो एक कमरे से दूसरे में जाने के समान थी। श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद माँ शारदा देवी विधवा के वस्त्र ग्रहण करना चाहती थी, किंतु श्री रामकृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम यह क्या कर रही हो? क्या मेरी मृत्यु हो गई है? यह तो मानो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया हूँ। तत्पश्चात माँ ने अपना इरादा बदल दिया। देह ही मरण को प्राप्त होती है, आत्मा नहीं। हमें सत्य संकल्प के लिए बिना किसी संकोच के मरने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरों को भी उसके लिए आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देना चाहिए। हमारा आदर्श होना चाहिए आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, भोजन के द्वारा पुष्ट गई अपनी इस देह को हम मानवता की नर रूपी नारायण की सेवा में अर्पित कर दे। पठन पाठन से पोषित अथवा विकसित किए गए अपने इस मन का उपयोग भी हम नर नारायण की सेवा में करें। अपनी आत्मा का उपयोग मानव हृदय में स्थित प्रभु की सेवा में करें। इस प्रकार से ही हमारी दैहिक मृत्यु हमें आध्यात्मिक पुनर्जन्म प्रदान कर सकती है। हमारे महान संत कवि तुलसीदास कहते हैं, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं रोया तथा दूसरे हंसे थे। अब ऐसा जीवन यापन करूं कि मृत्यु के समय मैं हंसूं और दूसरे रोए। इसी प्रकार की एक कहावत बंगाल में भी है, यदि ठीक ठीक मरना जानो तो समझना कि तुम्हारा साधन भजन भी ठीक ठीक हुआ है।